हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं 4 कली की पेटीकोट की कटिंग और स्टिचिंग। तो बने रहिए हमारी वीडियोस में। मुझे इस पेटीकोट की लंबाई बनानी है 33.5 इंच और कमर 38 इंच, और जिसके लिए मैं आपको ये इस वीडियो में ख़ास बताने वाली हूँ कि लंबाई बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए। लंबाई चाहे जितना भी हो, पेटीकोट का कपड़ा अक्सर 2 मीटर मिलता है और लंबाई अपने से बनाना पड़ता है कि कितना बनाना है। तो मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि आपको जितना भी लंबाई बनाना है आप आसानी से बना सकती हैं। सबसे पहले इस तरीके से कपड़े को खोलना है। लंबाई की तरफ से डबल फोल्ड है और यहाँ पे मैं 5 इंच मार्किंग कर रही हूँ। दोनों तरफ से 5-5 इंच पे मार्किंग करके हम इस तरीके से सीधी लाइन बनाएंगे यहाँ पे, और हम इसे कट करेंगे। ये होगा हमारे बेल्ट के लिए। पेटीकोट में बेल्ट 5 इंच चौड़ा कपड़े का ही लगता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पेटीकोट को निकाल लिए हैं। फ़िलहाल 38 इंच कमर है तो इसकी अर्ज भी उतना ही है, तो कमर इसका परफेक्ट हो जाएगा। अब लेना है परफेक्ट लंबाई। तो इस तरीके से हम लेंगे, और जितना आपका लंबाई है 33.5 मेरा लंबाई है तो हम 33.5 लिए हैं। इसके बाद उसमें 2 इंच और प्लस करना है, यानी 35.5 इंच लंबा हम लेके कपड़े को डबल फोल्ड किए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा वाला जो दिख रहा है लंबाई इसका, वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है, तो हम इसे फिर से कट करके हटाएंगे। अगर हम कट नहीं करते हैं तो इससे पेटीकोट की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। तो हर किसी को एक साइज़ की पेटीकोट नहीं चाहिए होता है, कोई लंबा है कोई छोटा है। इसलिए पेटीकोट की लंबाई जितना भी होगा उसमें 2 इंच प्लस करके डबल फोल्ड कर लीजिएगा। अगर कपड़ा बचता है तो उसे कट करके निकाल लीजिए इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें फीते के लिए 1 इंच चौड़ा एक तरफ कोर से लंबाई की तरफ से हम निकाल लेंगे। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम इस तरीके से बिल्कुल बिछा दिए कपड़े को। इधर की तरफ से हम फीता निकाले थे और इधर के साइड से अभी भी कोर है, ठीक है। तो एक तरफ से मैं फीता निकाली हूँ, एक तरफ से कोर है, और इधर जो मेरे सामने है वहाँ पे ये ज्वाइंट पार्ट है, ठीक है, और ये मेरे तरफ ओपन पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ से जिधर से हमारा ओपन पार्ट है इधर से 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 9.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्किंग किए हैं, और दूसरे तरफ बिल्कुल इसके तिरछे कोण के तरफ देखिए, इस साइड से हमें फिर 9 इंच लेना है। यानी बिल्कुल आसान तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ। दोनों तरफ से 9-9 इंच लेना है, और इस तरीके से इंची टेप को आपको एक निशान से दूसरे निशान तक सीधी कर लेना है। इसके बाद हम जिस तरीके से इंची टेप रखे हैं वैसे ही यहाँ पे मार्किंग करेंगे। बिल्कुल इंची टेप के जैसे ही यहाँ पे तिरछी मार्किंग कर देना है। आपको मार्किंग शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इतना ज़रूर देखे हैं कि मैं वैसे ही मार्किंग की हूँ और बिल्कुल उसी मार्किंग पे कटिंग भी कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब जो 9 इंच का ये पतला वाला बेल्ट है और दूसरे पार्ट में भी जो 9 इंच का है, दोनों को एक तरफ रखेंगे इस तरीके से, देखिए। और ध्यान देना है आपको, इस तरीके से हम एक तरफ रखेंगे तिरछे वाला पार्ट को और एक तरफ से रखेंगे सीधे वाले पार्ट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोर है और 2 कोर वाले पार्ट होंगे और 2 जो फीता निकाले हैं वो होगा। तो ये चारों को एक तरफ कर देना है, और बाकी 4 उड़े भी आपको अच्छे से दिख रहा है जो तिरछे में है, उसे एक तरफ रखते हुए हमें इस तरीके से दोनों साइड को बराबर करते हुए लगाना है। फिंगर जहाँ इशारा कर रहा है इसे बराबर करना है कोर को, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ नीचे से फोल्ड करके ऊपर की तरफ से भी बराबर कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से पेटीकोट की कटिंग हो गई है, ये बेल्ट और ये फीते के लिए। अब लेके आ गई हूँ मैं मशीन पे। तो सबसे पहले हम फीते को सिल लेंगे। फीते जो एक तरफ से तो कोर ही होंगे, दूसरे तरफ से जहाँ से कटिंग होता है वहाँ से हमें फोल्ड करके
इस तरीके से डबल फोल्ड करते जाना है और फीता को सिलते जाना है। फीता के सिलने के बाद मैं आपको पेटीकोट की अच्छी से अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अब पेटीकोट की हमें उस कली को लेना है, 2 कली हम लेंगे जिस दोनों में कोर है, ठीक है। पहले कोर वाले दोनों पार्ट को लेंगे और इतना ध्यान रखेंगे कि कोर जो है, कोर वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम कोर वाले पार्ट को ऊपर रखे हैं और दूसरा जो कोर वाला एक और पाला था उसके उरेबी साइड हम लिए हैं, ठीक है। यानी नीचे की तरफ वो वाला पार्ट होगा जो खींचने पे नमरता है, तो नीचे की तरफ उरेबी रहेगा और ऊपर की तरफ जो हम रखे हैं एक पल्ले, वो हमारा कोर वाला है। इसके बाद हम इसे 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए ऊपर से लेके नीचे तक इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में, यानी सिलाई हमारी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखिए इस तरीके से ज्वाइनिंग कर चुके हैं 2 कोर वाले पार्ट को। अब हमें तीसरा को लेना है, जो तीसरा में भी वैसे ही करना है। यहाँ पे फिर देखिए ये जो नीचे अभी हम मशीन में लगाए हैं ये उरेबी वाला है, तो हम अब इसमें ये वाला पार्ट लेंगे जहाँ से हम फीता निकाले हैं। देखिए इस तरीके से फीता निकालने पे हमारा निशान है और ये आरा है, ठीक है। तो ये आरा को हम हटा देंगे, ये जो खाड़ा है जिधर से हम फीता निकाले थे उसी ऊपर से रखेंगे। यानी हर बार आपको यही ट्रिक अपनानी है। नीचे जो स्ट्रेचबल होगा, जो खिंचाव आ रहा होगा जिसमें, यानी तानने पे वो नमर रहा है, उसे नीचे रखना है और कोर वाला साइड को ऊपर के तरफ से रखना है। यानी जो सीधा होगा वो ऊपर रहेगा और जो खींचने पे नमर रहा है वो नीचे रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है, नहीं तो अगर आप ध्यान में नहीं रखते हुए सिलेंगे तो आपकी पेटीकोट की क्या होगी कि एक तरफ से नीचे की तरफ लटकने लगेंगे और दूसरे तरफ से ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम करते हुए चौथे पल्ले को हम इसमें ज्वाइंट कर रहे हैं। हर बार 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हुए ज्वाइनिंग करना है। देखिए हम इस तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं। अब हमें इसकी नाखूनी बोलते हैं, नाखूनी मोड़ना है। वो क्या होता है, जहाँ से हम नाड़ी लगाते हैं वहाँ पे पेटीकोट में इस तरीके से फोल्ड करना होता है, ठीक है। तो ये फोल्ड बिल्कुल चरकोन टाइप में नहीं होती है, इसे तिरछा मोड़ना पड़ता है। तो 5 इंच के अंदाज़ा से अगर आप सिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 इंच पे आप मार्किंग कर लीजिए। बेहतर है कि मार्किंग कर लीजिए तो आपको अच्छा से अंदाज हो जाएगा। इस तरीके से स्टार्टिंग में पतला करते हुए फोल्ड करना है और ऊपर ले जाके उसे 1/2 इंच चौड़ा कर देना है। जिस तरीके से मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ, आप पूरे ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा। मैं फिर आपको फिनिशिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए नीचे की तरफ से पतला और ऊपर की तरफ से आपको चौड़ा दिख रहा है, ऐसे ही फोल्ड करना है। दूसरे तरफ से भी हम इसे 5 इंच लंबा ही ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब हमें पेटीकोट को इस तरीके से उल्टा रखना है और इस पर बेल्ट रखना है। बेल्ट रख के हमें बराबर यहाँ पे कोरे पे रखना है और 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें इसकी सीधी सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे पेटीकोट उल्टा रहना चाहिए। अक्सर प्रिंटेड तो होते नहीं है पेटीकोट, तो पट्टी को भी बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि उल्टा या सीधा है, लेकिन प्रिंटेड है तो पट्टी को भी आपको उल्टा रखना होगा। इस तरीके से हम इसे फोल्ड किए ऊपर की तरफ से और 1/2 इंच कपड़ा को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारी पे सिलाई लगाते जाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ध्यान रहे ऊपर से जो हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं उसे खींचना नहीं है, खींचने से ये बड़ा हो सकता है, क्योंकि पेटीकोट के कपड़े अक्सर खींचने पे नमरते हैं, इसकी रेबी में कटिंग हुई होती है, तो आपको इसके खींचना नहीं है। ये हम सीधा कटिंग किए हैं बेल्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे नमर जाता है, तो इसे ऊपर से बिल्कुल लूज रखते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेनी है। अब हम धागे को यहाँ से कट करेंगे और पेटीकोट को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद एक चाप की दूरी पे हमें दूसरी सिलाई फिर से लगानी है। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं वीडियोज़ में, आपको पूरा अच्छे से फिर हम दिखाएंगे। स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में हमें लॉक कर देना है। देखिए इतना ही दूरी पे हमें सिलाई लगाना है, ठीक है। अब नीचे की तरफ से फोल्ड करने के लिए आप चाहें तो पहले 1/2 इंच की सिलाई लगा सकते हैं फोल्ड करते हुए। मैं एक ही बार में कर रही हूँ, पहले 1/2 इंच फोल्ड की हूँ, उसके बाद 1 इंच चौड़ा फोल्ड करके एक ही बार में, आप जिस तरीके से वीडियोज़ में देख रहे हैं ऐसे ही मैं फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से नहीं सुलझ रहा है तो आप
पहले कपड़े को हाफ इंच फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा ले, फिर डबल फोल्ड करें इस तरीके से 1 इंच, उसके बाद सिलाई लगाएं। ज़रूर सुधार हो जाएगी। और इस तरीके से हमें पूरी तरफ से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, देखिए बिल्कुल कम या ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमें डबल सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हम बेल्ट में लगाए थे डबल सिलाई, वैसे ही नीचे भी हमें इसमें डबल सिलाई लगानी है। तो 1 चाप की दूरी पे हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें डबल सिलाई लगा चुके हैं। अब हम इसे बेल्ट की तरफ से इस तरीके से बेल्ट को बराबर रखेंगे और ये जो हमने चाक ओपन किया था इसे भी बराबर रखते हुए और उसमें 1 इंच हम पकड़ लेंगे जहाँ से हम ये फोल्ड किए थे उसे, और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से लॉक करके हम इसकी लंबाई की तरफ से लेके जाएंगे और नीचे की तरफ भी पूरे हम लॉक करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। इसी के साथ हमारी पेटीकोट कटिंग एंड स्टिचिंग रेडी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।